बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग का, और जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने 2 3 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5। और लेट्स स्टार्ट कि क्या है इसमें, देखते हैं जरा क्वेश्चन को देख लें क्विकली। वो कहता है जी, शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मिस्टर कैसर। मिस्टर कैसर साहब हैं, उनका अपने अकाउंटिंग इक्वेशन पे उनके ये ट्रांजैक्शंस लेन देन का इफेक्ट शो करना है। सबसे पहले हमने फॉर्मेट जो है वो ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले नेम लिखते हैं, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं, और फिर जिस डेट, जिस मंथ, जिस ईयर की आप बना रहे हैं वो लिखते हैं। और इन क्वेश्चंस में अभी तक जो है वो डेट चूंकि नहीं गिवन, तो इसलिए हम वैसे ही लिख देते हैं, डेट नहीं लिखते। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ट्रांजैक्शन नंबर 1 यहां पे लिख लेते हैं जी। हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर ए है क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं क्या जी, कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश के साथ मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बिजनेस में क्या आ रहा है जी, कैश आ रहा है, मालिक लेके आ रहा है या कोई भी लेके आ रहा है, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो कैश आ रहा है तो कैश एसेट है, एसेट्स में ऐड हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे जी हमारे पास कैश, और यहां पे नीचे उसकी वैल्यू लिख देंगे। कितने का कैश आया है जी, हमारे पास कैश आया है जी 2 लाख का। यहां पे हम लिख देंगे 2 लाख। और ये कैश किसने लगाया है, मालिक ने लगाया। तो मालिक जो पैसे लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो इसको कैपिटल में भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये 2 लाख कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा, राइट। उसके बाद जी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारे पास, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब नगद चीजें खरीदी हैं बिजनेस ने। कितने की जी, 40,000 की। तो गुड्स आ रही है, ऑब्वियसली आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, इसी की सारी गेम है। गुड्स आ रही है और कैश हमने दिया है, तो कैश जा रहा है। तो सिंपली गुड्स, यहां पे आपके पास क्या है जी, एसेट है, तो यहां पे गुड्स लिखेंगे और उसमें क्या कर देंगे, ऐड। यहां पे लिखें गुड्स, और इसमें यहां पे ट्रांजैक्शन नंबर 2 लिख के या बी लिख के आप उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितने की है जी, 40,000 की। और इन गुड्स के बदले में जा क्या रहा है, कैश। तो कैश में से 40,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 40,000 क्या हो गया, लेस। और फिर क्या करेंगे, लाइन लगा लेंगे और कर लेंगे बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जी बैलेंस कर लें, यहाँ पे आपके पास आ गया जी बैलेंस। कितना है जी, ये रह गया आपके पास 1,60,000 कैश, और गुड्स है सॉरी 40,000 की। और यहाँ पे कैपिटल है आपके पास 2 लाख का। इस साइड पे कितना है, 2 लाख, और इधर भी जब काउंट करेंगे तो ये बनेगा 2 लाख। इस मीन कि हम ठीक कर रहे हैं, इसको साथ साथ मैयर करते जाया करें। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर सी। सी ट्रांजैक्शन में क्या कहता है जी, परचेज टाइपराइटर फॉर कैश, नगद खरीदा है टाइपराइटर। टाइपराइटर अगेन पुराने जमाने में जो कीबोर्ड वगैरह होता था उसकी तरह का एक कंप्यूटर का इंस्ट्रूमेंट है। तो सिंपल वर्ड में ये हमारा एसेट है, तो एसेट्स में ऐड हो जाएगा। आ रहा है ना, परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, तो एसेट है, ऐड हो जाएगा। और जा क्या रहा है उसके बदले में, कैश। तो कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में करेंगे क्या, यहां पे लिख लेंगे टाइपराइटर, और टाइपराइटर के नीचे सी के सामने इसकी क्या लिख देंगे जी, वैल्यू। यहाँ पे आ जाएगा कितने का है जी, हमारे पास ये 20,000 का है। तो यहाँ पे 20,000 क्या हो गया, ऐड हो गया। और कैश चूंकि जा रहा है, कैश पे खरीदा है, तो 20,000 कैश में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और फिर लाइन लगा के हम क्या कर लेंगे जी, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे फिर लिखेंगे हम बैलेंस, और यहाँ पे ये रह गया 1,40,000, और यहां पे ये 40,000, और ये आपके पास है 20,000 टाइपराइटर वाला, और यहां पे ये सेम ही है 2 लाख, ठीक है। तो इधर भी 2 लाख है, इनको भी काउंट करेंगे तो ये बनेगा 2 लाख। तो अभी तक इट्स मीन कि हम ठीक कर रहे हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर डी पढ़ेंगे। डी ट्रांजैक्शन यहां पे लिख ले जी। डी में क्या है जी, रेंट पेड इन एडवांस। यहां पे ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कर ले। देखें, कोई भी चीज चाहे वो आपने पे करनी है या नहीं करनी, अगर एडवांस में देंगे, फॉर एग्जांपल आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे देते हैं एडवांस में,
तो मीन टू से कि अगर वो काम नहीं करेगा, काम करने की सैलरी दी है ना, अभी किया तो नहीं है उसने। फॉर एग्जांपल आपने व्हाइट वॉश करवाना है तो आप किसी को एडवांस दे देते हैं 50,000 के, जी आगे कल से काम स्टार्ट करना। या आपने फर्नीचर परचेज करना है या बनवाना है तो आप उसको 50,000 दे देते हैं, जी हमारा ये ऑर्डर है, ये चीजें आपने बनानी और काम स्टार्ट कर दें। तो ये आपने क्या किया, एक्चुअली एडवांस दिया। तो एडवांस देने से क्या होगा कि आपका वो बंदा बाउंड हो जाएगा, या तो आपके लिए काम करेगा या फिर पैसे आपको रिटर्न करेगा। तो ये आपका एक्चुअली एसेट होता है जब तक आप उससे काम करवा नहीं लेते। ठीक है, तो काम करवाना है तो ये हमारा क्या है, एसेट है। और इसी तरह अगर कोई चीज आपने एडवांस रिसीव कर ली है तो दैट विल बी योर लायबिलिटी। क्या होगी, जिम्मेदारी होगी कि आपको उसका काम करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। दो ही ऑप्शन है। तो एडवांस पेड एसेट है और एडवांस रिसीव्ड लायबिलिटी है। रिमेंबर दैट, इसको अपने नोट्स में लिख ले चाहे। ठीक है, तो यहां पे इसको हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंस। कोई भी चीज जो हम पे करेंगे तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट है तो हम लिख लेंगे प्रीपेड रेंट। ठीक है, और उसके नीचे डी के सामने जी अमाउंट कितनी है, 17,000 आपने पे किया। तो जा क्या रहा है, ऑब्वियसली ये तो हमारे पास एसेट बन गया। तो जा क्या रहा है जी, रेंट पे किया। तो रेंट में क्या पे किया होगा, कैश पे किया होगा। तो कैश में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 17,000। ठीक है, तो यहां से फिर क्या कर लेंगे, आप बैलेंस कर लेंगे और इसके नीचे यहां पे लिख लेंगे बैलेंस। ये कितना आ गया आपके पास, 1,23,000। यहां पे ये 40,000, यहां पे ये आपके पास 20,000 एंड 17,000 प्रीपेड रेंट वाला। और यहां पे ये आपके पास है 2 लाख कैपिटल वाला। ये 2 लाख है और ये 23 और 17 ऑब्वियसली 40 और 60 2 लाख दोनों साइडों पे बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर ई है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये देखिए जी नेक्स्ट ही आ गया, पेड था तो एसेट है, रिसीव एडवांस में किया तो मतलब आप बाउंड हो गए, यू हैव टू डू द वर्क, अदरवाइज यू हैव टू रिटर्न द पेमेंट। तो इसलिए ये आपकी क्या है, बन गई है, लायबिलिटी बन गई है। तो इसको यहां पे आप ई लिख लेंगे। आपके पास कमीशन है तो आ क्या रहा है कमीशन की फॉर्म में, ऑब्वियसली कैश आ रहा होगा। तो कैश में सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना जी, 3,000 है तो यहाँ पे 3,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब रेंट कमीशन एडवांस में लिया है तो कमीशन किस फॉर्म में लिया है, ऑब्वियसली कैश की फॉर्म में लिया है। तो कैश आपका ऐड हो गया और ये आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में इसका नाम लिख लें, कमीशन इन एडवांस। ठीक है, तो ये आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा चाहे लिख लें चाहे शॉर्ट करके लिख लें, यहाँ पे इक्वल का साइन भी चाहे डाल लें और इसके सामने ये अमाउंट आ जाएगी कितनी जी, 3,000 की। ये आपकी अमाउंट आ गई 3,000, राइट। और यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, लाइन लगा लेंगे और बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस आपके पास कैश अब हो गया 1,26,000 का। आपके पास जो है वो 40,000 की गुड्स है। आपके पास टाइप राइटर है 20,000 का। आपके पास जो है वो 17,000 के प्रीपेड एक्सपेंडिचर या प्रीपेड रेंट है। 3,000 आपके पास जो है वो आ गया कमीशन का और 2 लाख यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये 2,03,000 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 2,03,000। दोनों को इक्वल करते जाना है। लास्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 कॉस्टिंग 17,000। पहले सवाल में भी और बाकी उसके बाद भी हम मुसलसल ये कॉन्सेप्ट करते आ रहे हैं, फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें। तो फर्दर इसको क्लियर कर लें। आपने चीजें बेची हैं, नगद बेची हैं तो मतलब कैश आया है। कितने की बेची है, 20,000 की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एफ ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है जी, 20,000 का कैश जो है वो आपके पास, सॉरी हाँ 20,000 का कैश जो है वो आ गया, सिंपल वर्ड्स में। अब जा क्या रहा है, चीजें बेची हैं तो कुछ गया भी तो है ना, गुड्स गई हैं, उनकी आगे कॉस्ट, उनकी लागत, उन पे खर्चा एक्सपेंस कितना आया था वो लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 17,000। तो गुड्स में से 17,000 क्या हो जाएगा जी, लेस हो जाएगा। यहां से 17,000 लेस हो जाएगा। और दूसरी तरफ अब देखिए 17,000 की चीज जिसपे खर्चा 17,000 का आया है उसको हमने 20,000 में बेचा है तो 3,000 हमें क्या हुआ जी,
प्रॉफिट हुआ। तो हमने कहा था प्रॉफिट या रेवेन्यू होगा तो उसको कैपिटल में ऐड करेंगे, एक्सपेंस या लॉस होगा तो उसको कैपिटल से माइनस करेंगे। तो यहां पे ये आपके पास 3000 क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस यही है ना, 17,000 की चीज खरीद के आपने 20,000 में बेची है तो 3000 आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहां पे फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप बैलेंस कर लेंगे। ये आपके पास कितना आ गया जी, 1,46,000, और ये आपके पास कितना आ गया जी, 23,000। ये आपके पास आ गया जी 20,000, और ये आपके पास आ गया 17,000। यस, और यहां पे ये 3,000, और यहां पे ये 2,03,000। तो ये कितना हो गया जी, 2,03,000 और 2,06,000, और इनको भी ऐड करेंगे तो ये 23 और 17 बनता है 40 और 140 180 और 22,06,000, ये इक्वल है। इसके नीचे मुझे करना क्या, आप लोगों ने लाइन लगानी है, डबल लाइन, कोशिश करें हर एक के नीचे डबल लाइन लगाएं, यहां पे भी, यहां पे भी, और उसके नीचे आप एक रफ लाइन लगा लें। आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। और इसके नीचे मैंने कहा था यहाँ पे इस तरह से कर दें अपने पेज पे, जो भी क्वेश्चन पेपर आपके पास है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एसेट्स इज इक्वल है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के, मैं शॉर्ट करके लिखूंगा। आपके पास एसेट्स टोटल, वैसे तो एक दफा सबको एक जैसे हैं वैल्यूज वैसे ही लिखें, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2,06,000, और इज इक्वल लाइबिलिटी आपके पास 3,000 की है, और कैपिटल आपके पास 2,03,000 का है। ठीक है, तो नेक्स्ट में इसको दोनों को इक्वल करके शो कर दें कि आपका आंसर जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये 2,06,000 और ये भी 2,06,000, तो इट्स मीन कि आपका आंसर ठीक है, इक्वल होना इन दोनों का जरूरी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। अगर किसी का वो सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।